ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं हैं। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएँ ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हुए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है। इनकी जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया है। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमज़ोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फौज है, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अगर ये दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है तो इन्होंने गलत किया है। हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत कहलाते हैं, और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को मैली नज़र से देखेगा। इसमें दुश्मन अनासिर कई तरह के मिले हुए हैं, इसमें और भी मुल्क हैं। ये ज़रूरी हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ईरान ने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई दुश्मन अनासिर करने वाले जो वहाँ पर दूसरी मुल्कों की एजेंसियाँ हैं, जिनकी वजह से ये हमला किया गया है, जिन्होंने हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखा है, हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आपने बात की इंडिया की। इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सी पैक का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा। यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वज़ीर ख़ारजा, उनको बुलाते या वज़ीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ। अच्छा। उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। इन्होंने हमारी आवाम पे गोले बरसाए हैं, बमबारी की है, और हमने इनकी छोनी के ऊपर अटैक किया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो मार किया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर हमने जो मिसाइल इनकी छोनी पे हमला किया है, हमने बुज़दिलाना हरकत नहीं की, हमने दिलेराना हरकत की है, और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखेंगे ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज जिंदाबाद। इसमें 100% मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है, हमारे मामला ख़राब करवाने के लिए, हमारे इस्लामी ममालिक से ख़राब करवाने के लिए। इसमें और भी मुल्क आ जाते हैं, एक मुल्क नहीं आता। इसमें इंडिया है, और भी मुल्क हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे रहें। सर, दोस्ताना ताल्लुकात तो इस्लामी ममालिक के साथ हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने ठीक करने थे ना। अब देखें, तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान के साथ कोई स्टैंड ही नहीं करता। अब ईरान ने जो ये किया, पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था जो ईरान ने किया। नाज़रीन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का माहौल इस वक्त कायम हो चुका है। पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में, जिसका पाकिस्तान कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि ईरान पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करेगा। पाकिस्तान ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। लेकिन अब हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है, वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो कार्रवाई की है वो पाकिस्तान की आर्मी पर नहीं की, पाकिस्तान की अवाम पे नहीं की, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। परदाद खान। जी, मोहम्मद शहजाद। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने कभी सोचा था कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से एयर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि ईरान हमारा दोस्तों में दोस्त मुल्क रहा है। ठीक है। मुस्लिम ममालिक है वो हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। हमने उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़े नहीं हैं। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएँ ना, तो उसमें भी इसने तरह तरह के हमले किए हुए हैं, जिसमें बालाकोट भी सरे फहरिस्त है। इसने आर्मी के स्कूल पे भी अटैक करवाया, वो भी सरे फहरिस्त है। यानी कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिस पे आलमी अक़वाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए भी और बाकी सारी कौमों के लिए भी। आपने बात की इंडिया की। इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है।
देखिए जी, इंडिया का पूरा पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सी पैक का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है, अच्छा। यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वज़ीर ख़ारजा, उनसे उनको बुलाते या वज़ीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ, अच्छा। उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये इसके ईरान पीछे का देखिए, ये कहना है और इंडिया का भी ये कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के लोगों पर कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हमारी अपनी फौज को करनी चाहिए थी ना, वो हमारी ISI को करनी चाहिए थी, हमारे इदारों को करनी चाहिए थी। वहाँ पे दहशतगर्दों का खात्मा वो लगे भी हुए हैं। आप देखते हैं टीवी पे भी एड्स चलती हैं उनकी, वहाँ पूरा क्लिप चलाते हैं कि वहाँ पे धमाका हो गया, खुदकुश हो गया। वो तो चल रहा है सिलसिला। वो तो देखे पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, हम तो खुद उनका सफाया कर रहे हैं। लेकिन उनको, ईरान वालों को सोचना चाहिए था ये हमला करने से पहले कि भी जो दिफाई लोग हैं, जो वज़ीर ख़ारजा है, उनको बुलाते। यानी कि इनकी फिर नालायकी है इसमें, हुकूमती लोगों की नालायकी है इसमें, जो वो गए नहीं है, ये उन्होंने उनसे मांगा नहीं है, ये उनसे कहा नहीं है। बात तो ये है ना, ईरान को ये करना नहीं चाहिए था। ये तो अफसोसनाक खबर है, बल्कि लम्हा फ़िक्री है। ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है, समझ लें। अब अमेरिका जो है वो भी इसमें कूद पड़ेगा बाकायदा। वो सुबह मैंने टीवी में देखा है, खबरों में ही देखा है कि वो अमेरिका वाले कह रहे हैं जी कि आप ईरान ने पाकिस्तान पे ये जो दादागिरी की है वो अच्छी नहीं की। मेन चीज़ है कि अमेरिका को, इंडिया को भी साथ मुलव्वस करना चाहिए, इसराइल को भी मुलव्वस करना चाहिए। देखें ना, जो दुनिया में ख़राबी पैदा कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों पर अटैक कर रहे हैं, बिला वजह, बिला कोई तासुर दिए बगैर, बताए बगैर हमले कर रहे हैं, ये तो फिर समझ लें कि खुली जंग है। तो सर पाकिस्तान ने भी तो जवाब दिया है ना, पाकिस्तान ने भी तो जवाबी कार्रवाई की है और करनी भी चाहिए। जाहिर बात है, अपने हक के लिए दफा करना चाहिए। अपने दिफाई निज़ाम, हमारा बजट जाता है, किस लिए जाता है? इन्हीं चीज़ों के लिए जाता है। इंडिया पे भी आपको पता है जगह जगह पे चल रही है स्ट्राइक, हमारी चल रही है, उनके साथ भी फाइट हो रही है। लेकिन इंडिया वाले अब खुद गन रखी हुई है, यानी कि आपके शोल्डर पे रखी हुई है, चला रहे हैं। ईरान के शोल्डर पे रख के चला रहे हैं, है तो पीछे इंडिया भी। नहीं, इंडिया का इसमें क्या अमल दखल है? इंडिया का तो कोई अमल दखल नहीं है। ईरान ने इंडिया के कहने पर तो ऐसा नहीं ना किया। मिली है, ईरान ने अपनी बंदरगाह इंडिया को दी है। हाँ। किस लिए दी है? देखिए ना, आप उनको सी पैक हमारा खटक रहा है, आप इस चीज़ को नहीं समझ रही। वो हमारा कॉरिडोर है, समझ ले पूरी दुनिया तक हमारा वो तजारत का एक निज़ाम चलेगा, पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा। वो ये चाहते हैं, जो गैर मजहब लोग हैं ना, ये गैर कौमें जो हैं, वो हमारे दुश्मन इसी तरह से सामने आते हैं। आप देख लें, पीछे माजी में कुवैत की और इराक की जंग हुई थी, थे दोनों मुसलमान, वो शिया और सुन्नी का फसाद चला दिया वहाँ पे। बात समझ रहे कि वो हमारे में मजहबी कार्ड खेलते हैं। वो अब दोबारा से लग रहा है, नज़र आ रहा है, नक्शा वही बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे मेन जो किरदार है वो इसराइल का है। ये पूरी एक ना हिस्ट्री होती है इन मुल्कों की, ये आपस में मिले होते हैं, इन्होंने हमारे मुल्कों को चलाना होता है। जैसे कि हमारे देखिए हुकूमती निज़ाम जैसा चल रहा है इस वक्त, जो मौजूदा चल रहा है, वो किसके निज़ाम, किसके अंडर चल रहा है? वो तो स्टैब्लिशमेंट के अंडर चल रहा है ना। बात तो ये है कि हुकूमतें किसकी बनी हुई हैं, अब स्टैब्लिशमेंट खेल रही है इसके पीछे। वही देखिए ना, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना। आप ये देखें कि फ़लस्तीन पे हमारा किबला अव्वल है, मुसलमानों का किबला अव्वल है। देखा जाए तो नबी पाक ने, पूरे अंबिया कराम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी हुई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो हमारा पहला किबला है। वो तो नबी पाक ने, जब अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ तो उन्होंने मुंह फेरा तो खाना काबा की तरफ मुंह हो गया। बात ये है कि हमारा वो भी उतना ही मुकद्दस है जितना खाना काबा है, तो उसका दिफा हमें करना चाहिए था। हमारी पाक फौज को वहाँ पे जाकर लड़ना चाहिए था। मिसाइल किस लिए बनाए हुए हैं? ये एटम बम किस लिए बनाए हुए हैं? तरक्की के नाम पे बनाए हुए हैं ना, मुश्किल वक्त में चलाने के लिए। तो जैसे इमरान खान ने जाके कौम मुत्तहिदा में जाके कहा था एब्सोल्युटली नॉट, दूसरा उसने कहा था ये का नाबद ये का नस्ताइन, खत्म नबूवत पे जाकर उन्होंने केस लड़ा और जीता, पूरी दुनिया को बताया, कौम मुत्तहिदा को बताया, पूरी दुनिया को क्या बताया कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे, नबी पाक पे, अल्लाह पे ईमान है, एक रब पे ईमान है, एक अल्लाह पे, एक खुदा पे ईमान है। उसने कहा था ना वहाँ पे, वो चीज़ उनको बुरी लगी। उन्होंने कहा ये तरक्की भी कर देगा पाकिस्तान की, ये मामला भी सारे सीधे कर देगा, सारा निज़ाम। उन्होंने उसको खींच के नीचे उतार दिया। लियाकत अली खान कत्ल किया गया इसी वजह से, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कत्ल किया गया, वो वफात नहीं उनकी हुई थी। आप हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में आपको हर चीज़ नजर आएगी। आप मुझे बताएं कि ये मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि किसी तरह की भी जंग लड़ सके। हमारे यहाँ पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं और हम बमबारी बर्दाश्त कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम हाथ में रखा हुआ है, इंसानों के हाथ में नहीं दिया हुआ। जितना मर्जी जबर जुल्म आ जाए, जितना मर्जी भी, क्या आप देख रहे कोरोना से बढ़ के कैद साली तो नहीं आई पूरी दुनिया ने। देखा 2.5 साल जिस बंदे ने हुकूमत की, 2.5 साल में पूरी दुनिया ब्लॉक थी, हर कारोबार दुनिया का ख़त्म था, पूरी दुनिया में ये सिस्टम था।
और लोगों ने, बाहर के मुल्कों ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, यानी कि इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली से उस मुश्किल वक्त में अवाम को भूखे मरने नहीं दिया। आपने खुदकुशियाँ तो नहीं सुनी होगी, बात सुनी है कि नहीं? जो आजकल के हालात में लोग खुदकुशियाँ करते हैं, बिजली का बिल आ गया, लोगों ने बच्चे बेचने के लिए लगा दिए हैं, ये चक्कर नहीं हो रहे थे। बात आप फॉलो करने वाली है, ये अपने ज़मीर को जगाने वाली है। मुसलमानों के ईमान कमज़ोर हो गए हुए हैं, फ़लस्तीन में जुल्म और जबरियत हो रही है, उस पर बात नहीं कर रहे। वो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, अरबी जो लोग हैं, जो अरबी लोग हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं समझता। वो इसलिए कि वो देखें वहाँ पे उन्होंने मंदिर, मेरे नबी जो थे ना मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो बुत शिकन थे, बुत तोड़ने वाले थे। उन्होंने खाना काबा से, मस्जिद नबी से सफाया किया था। अब ये इंडिया की जो आई है सफारतकार, हमारे कुछ दिनों पहले वहाँ पे गई है, मस्जिद नबी में दाखिल हुई है, उसको विजिट करवाया गया है। ये क्या मामलात हैं? नबी पाक की पेशन गोइयाँ सच हो रही हैं। हम लोग अभी बगैर दुपट्टे के, बगैर हिजाब के वो गई। पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी जितने भी मौलाना हैं, वो इस चीज़ से गफलत में हैं कि नबी पाक की जो पेशन गोई हुई ना, जो हदीस पाक उनकी क़यामत कर्ब की निशानियाँ जो थी, उन निशानियों में निशानी है कि देखे खाना काबा में भी और मस्जिद नबी में भी हिंदू लोग जो गैर मजहब हैं, यहूदी लगा लें, वो भी वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे सब ऐश इशरत की ज़िंदगी अब हो रही है, यानी कि पूरा यूरोप बन गया हुआ है। आपको ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामी रियासत जो है ना वो सेकुलर होती जा रही है, निज़ाम उनका बदलता जा रहा है मुसलमान ममालिक का। वो इस वजह से ये एक आंख वाला कैमरा है, एक आंख से ही आपको देख रहा है ना, दो आंखें तो नहीं है इंसान की तरह। इसमें अल्लाह ने दो आंखों वाला इंसान बनाया है, एक आंख वाला सिर्फ दिजाल होगा, और ये दिजाली दौर है। बात को समझता कोई नहीं है। बात यह है कि सल्तनत उस्मानिया तोड़ी थी यहूदियों ने, इसराइलियों ने मिल के, सब ने। अब ये मुस्लिम ममालिक को इस तरह तोड़ रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं। सिया सुन्नी का फसाद डाल दिया मुसलमानों में और लड़ाइयाँ करवा दी। अब वो ईरान का भी यही सीन है, हिंदू है, हिंदुओं के पीछे लग गए हैं, वो गैर मजहब के पीछे लग गए हैं। उन्होंने जगह का भी लेन देन किया अपने मफाद के लिए, अपनी तजारत के लिए, जिसके लिए भी। लेकिन पाकिस्तान पे अटैक करना ये लम्हा फिक्रिया है, ये तीसरी जंग का आगाज़ है। आपका नाम? शराफत राणा। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक जंग शुरू हो गई है, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम इनको कहते हैं कि हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम इनके साथ बड़ा तावन करते हैं, मगर इनकी ज़रूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फ़ौज जो है इतनी कमज़ोर नहीं है। ये पूरी दुनिया को मैं पैगाम दूंगा, चाहे अमेरिका है, चाहे कोई भी मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है ना, दुनिया की मानी पाक फ़ौज है, और हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अगर ये दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है तो इन्होंने गलत किया है। सर, उनका ये बयान है कि हमने आर्मी पर अटैक नहीं किया, हमने पाकिस्तान की साख्त पर कोई अटैक नहीं किया, हमने ये दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की है। जो ईरान को तोड़ने की कोशिश की है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नहीं, ये तो बस ये मनगढ़ इनकी कहानियाँ हैं। जैसे अब हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया है, जैसे वो कह रहा है कि दहशतगर्दी है, पाकिस्तान दहशतगर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। हम कभी भी नहीं इंतशार फैलाएंगे, ये इंतशार फैला रहे हैं। अगर इन्होंने ये कहा है तो ये गलत कहा है। ये हमने कभी भी नहीं, हम चाहेंगे कि ऐसे इंतशार फैले या मुल्क में ऐसे हमारे मुल्क की बदनामी हो, या ना तो हम दहशतगर्द हैं ना दहशतगर्दों का साथ देते हैं। इन्होंने गलत किया है, ये पहले इनको सोच समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए। हम इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। सर, हमने जवाब दिया ना, हमने भी जवाबन कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, हमने भी एयर स्ट्राइक की। देखें, इन्होंने हमारी आवाम पे गोले बरसाए हैं, बमबारी की है, और हमने इनकी छौनी के ऊपर अटैक किया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको जो मार किया है वो तकरीबन 50 किलोमीटर हमने जो मिसाइल इनकी छौनी पे हमला किया है। हमने बुज़दिलाना हरकत नहीं की, हमने दिलेराना हरकत की है, और हम ऐसी करेंगे। अगर हमें कोई छेड़ेगा, तंग करेगा, हम नहीं देखेंगे ये ईरान है या कौन है या इंडिया है या अमेरिका है, कोई भी मुल्क आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि इस तरह मामलात मजीद ख़राब हो जाएंगे? या पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में है कि कोई भी जंग अफोर्ड कर सके? क्योंकि इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग का माहौल कायम हो गया, वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और अब अगर हम बात करें, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि ईरान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने पाकिस्तान की साख्त पर या पाकिस्तान की आर्मी पर हमला नहीं किया। अगर इंडिया होता इसकी जगह तो इंडिया भी यही करता। नहीं, ये देखें, ये इनकी मनगढ़ कहानियाँ हैं। पहली बात तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ईरान को हम अपना दुश्मन नहीं समझते, हम अपना इसे दोस्त समझते हैं, और हमारा दोस्त है,
हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम ऐसे दहशतगर्दी फैलाएं। यहाँ हम भी इतने नहीं हैं कि हम अपना जंग करें। अल्हम्दुलिल्लाह में हम पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। ये सियासतदानों की वजह से कह रहे हैं लोग कि हमारा मुल्क ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है ना वो कमज़ोर नहीं है, ना हमारा मुल्क कमज़ोर है, ना हमारी आवाम कमज़ोर है। ये बुज़दिलाना हरकत ये इंडिया कर सकता है या जिन्होंने ईरान ने किया तो हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा देंगे। फिर जब जंग लग जाती है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि हम कमज़ोर हैं या नहीं हैं। अब देखें सद्दाम हुसैन ने अमेरिका को कह दिया था आ जाओ मेरे साथ, बेशक वो उससे फतह नहीं हुई, मगर मैं कहता हूँ फिर भी उसने फतह हासिल की है आखिर अमेरिका को। ये सिर्फ दहशतगर्दी हमारे मुल्क को बदनाम करने के लिए है और हमारे साख को ख़राब करने के लिए है, हमारी पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना इसके पीछे किसी और का हाथ है। किसका लग रहा है आपको? मैं तो यही चाहूँगा जैसे ये इंडिया है, जैसे अब ये कह रहा है ये दहशतगर्दी हुई है, हमने ना तो पाक आर्मी को कुछ नुकसान पहुँचाया ना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया और हमें कह रहे हैं हम दहशतगर्द हैं। हम क्यों दहशतगर्द हैं? साबित करें हमें। हमने तो साबित कर दिया, इन्होंने हमला किया तो हमने भी साबित कर दिया। सर देखें, ईरान ने जो एयर स्ट्राइक किया बलूचिस्तान में, रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि वहां पर किसी तंजीम को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ख्याल है 2 अफराद जो हैं या बच्चे हैं उनकी जान गई। देखें जी, इंसान तो गए हैं ना, चाहे बच्चा है चाहे कोई बड़ा है। अब देखें फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, कोई बोल रहा है? फ़लस्तीन के लिए बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम लवारस हैं, ना पाकिस्तान लवारस है, ना कभी रहेगा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने करम किया हुआ है। तो ये बताएं पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए क्या किया? फ़लस्तीन के लोगों ने हमसे मदद मांगी थी ना, गजा के लोगों ने हमसे मदद मांगी थी, हमारी गवर्नमेंट से मदद मांगी थी, हमने तो उनकी मदद नहीं की, तो अब हमारी मदद को कौन आएगा? वो ये है कि हमारा निगरान सेटअप है अभी तो वो कहते हैं जी हम तो आए हैं 2 माह के लिए 3 माह के लिए। जब ये देखें अगर कोई सेटअप होता, कोई हुकूमत होती तो फिर हम उसे कहते, या कोई सदर वज़ीर आज़म जो भी है, ये निगरान सेटअप है इसमें, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो आजकल के मेहमान हैं। अब अल्लाह करे इलेक्शन हो, अल्लाह जिसको फतह दे और उसके बाद देखेंगे फिर इंशाल्लाह। हम फ़लस्तीन के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम उनके साथ है, मुसलमान हर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मानता है सब उनके साथ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। सर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त जंग का माहौल शुरू हो गया है, जंग का माहौल कायम हो गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ईरान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसने पहले पाकिस्तान पर अटैक किया, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस मामले पर यही कहना बनता है कि आप हमारी बॉर्डर के लाइन और ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है, बहुत गलत किया गया। अच्छा। हम लोग हैं, हमारा उनके साथ तिजारत चलती है, इस चीज़ को उन्हें देखना चाहिए था और बहुत ही गलत ये स्टेप लिया गया। हमारी तरफ से भी आज सुबह कार्रवाई हुई है और हमने 7 दहशतगर्दों को वहाँ पर मार गिराया। तो ये चीज़ है, लेकिन ये गलत चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा साथ हमसाया मुल्क है और हमारे बड़े अच्छे वहाँ पर ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो मेरा सजेशन यही है कि हमारे मामलात वहाँ पर तय हो जाएं, दोबारा से मामलात, हमारी तिजारत दोबारा से खुल जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग वहाँ पर अच्छे मिलने वाले जानने वाले हैं, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं, हमारा ब्रदर मुल्क है और इस चीज़ को एक गलत नज़रिए से नहीं देखा जाएगी। उन्होंने यही कहा है कि हमने दहशतगर्दों की वजह से यहाँ पर हमला किया, लेकिन ये गलत किया है। इसमें एक स्टेप होता है, उस स्टेप को फॉलो करके अगर वो इसे करते तो उस पर हमें समझ भी आती थी। एक बड़ा गलत काम किया, बड़ा गलत स्टेप लिए गए, उसकी हम सब शदीद मजम्मत करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आज हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई इस तरह से गलत नज़र उठा के देखेगा, हमने उसका सुबह जवाब दिया है कि हमारे मुल्क को कोई भी गलत नज़र से देखता है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई का जवाब देने का हिम्मत रखते हैं। सर अब आपने कहा कि हमारी ट्रेड भी होती है ईरान के साथ, हमारे एक दोस्ताना ताल्लुकात है। पहली बात, जहाँ पर आपके दोस्ताना ताल्लुकात हों वहाँ बातचीत से मामलात हल होते हैं, इस तरह एयर स्ट्राइक नहीं होती, इस तरह बमबारी नहीं होती। दूसरी आपने की कि बात की कि ट्रेड होती है, तो आपको लगता है कि जो जंग हमने ईरान के साथ अब छेड़ ली है, क्या पाकिस्तान इस जंग को अफोर्ड कर सकता है? नहीं, इसमें हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, एटमी ताकत कहलाते हैं और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को मैली नज़र से देखेगा। इसमें दुश्मन अनासिर कई तरह के मिले हुए हैं, इसमें और भी मुल्क हैं। ये ज़रूरी हम उस पर इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि ईरान ने ये कार्रवाई की है। ये सारी कार्रवाई दुश्मन अनासिर करने वाले जो वहाँ पर
दूसरी मुल्कों की एजेंसियां हैं जिनकी वजह से ये हमला किया गया है, जिन्होंने हमारे मुल्क की तरफ गलत नज़र से देखा है। हम उसका जवाब देने की हिम्मत रखते हैं कि कोई भी मुल्क है, कैसा भी मुल्क है, हमारे मुल्क को कोई भी गलत नज़र से देखेगा तो हम उसको जवाब देने की पूरी हिम्मत रखते हैं। हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, हमारी मुल्क की आवाम बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अब आप ये देखें ना कि इंडिया जो हमारा एक और हमसाया मुल्क है, वो इस सारे मामले में जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया, ईरान की जगह अगर इंडिया होता तो भी ये करता, क्योंकि ईरान ने ये कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ की है और इंडिया कभी भी दहशतगर्दी का साथ नहीं देगा। दहशतगर्द अनासिर के मुकाबले में जो है हम जो है पूरी कार्रवाई करेंगे। और ईरान ने ये कार्रवाई बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ की है। पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान की साख पर उन्होंने हमला नहीं किया, दहशतगर्दी के खिलाफ किया गया है। नहीं, इसमें देखें जो हमारे पाकिस्तान पे जितने भी हमले होते हैं उसमें रॉ एजेंट मुलविस मिलते हैं। अच्छा। इसमें जो भी इंकशाफ मिलते हैं वो इंडिया की तरफ से ही मिलते हैं। हम इंडिया को अपना दोस्त नहीं कह सकते क्योंकि वो तो हमारा शुरू से ही हमारा दुश्मन रहा है। और इंडिया ने बोला है कि हमारा इस मामले में कोई अमल दखल नहीं है, ये ईरान और पाकिस्तान का मसला है। नहीं, इसमें मेरा तो जो सजेशन है इसमें 100% मुझे तो जहाँ तक लगता है कि उसमें इंडिया का पूरा हाथ है। हमारे मामला ख़राब करवाने के लिए, हमारे इस्लामी ममालिक से ख़राब करवाने के लिए। इसमें और भी मुल्क आ जाते हैं, एक मुल्क नहीं आता। इसमें इंडिया है, और भी मुल्क हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमारे इस्लामी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे रहें। सर दोस्ताना ताल्लुकात तो इस्लामी ममालिक के साथ हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आर्मी ने ठीक करने थे ना। अब देखें तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान के साथ कोई स्टैंड ही नहीं करता। अब ईरान ने जो ये किया, पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकता था जो ईरान ने किया। देखें, ईरान के ऊपर हम इल्ज़ाम तराशी तब करते हैं जब हमारे पास कोई एविडेंस हो। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये हमारी एजेंसीज अच्छी तरह जानती हैं कि किसने किया है, उसके इसमें कौन मुलविस है, और उसको उन्होंने सज़ा भी दी है। 7 दहशतगर्द आज मारे गए हैं और इसके ऊपर इन्होंने, ईरानियों ने ये कहा है कि हमारा कोई इसमें ईरानी कोई बाशिंदा नहीं मारा गया, सारे दहशतगर्दी थे। तो उसमें वो इस चीज़ में देखता है ना कि इसमें मिला कौन हुआ है। तो सर अब ईरान ने भी जो एयर स्ट्राइक की है उससे भी यहाँ पर किसी तंजीम को या किसी को नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 2 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, उनकी ज़िंदगी की बाजी वो अपनी हार गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई ख़ास जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसमें ईरान ने अपनी तरफ से पूरी इस चीज़ को एग्री किया है कि हमारी तरफ से हमला हुआ है और गलती हुई है, और अब हमारा भी राइट बनता था, हमने उसका डिफेंड किया है और हमने भी आज वहाँ हमला किया है और दुश्मन को जवाब दे दिया कि हमें कमज़ोर ना समझे, हम अपना दिफा करना जानते हैं। अगर आप हम पर एक ड्रोन मारेंगे तो हम आप पर 7 हमले करेंगे। हमारी आवाम, हमारा पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हर चीज़ के बारे में मद्देनज़र हर चीज़ को देखती है, हर चीज़ को समझ। इंडिया ने बालाकोट पर वो सारी कार्रवाई की थी, तो तब हम लोग क्यों खामोश हो गए, तब हमने जवाब क्यों नहीं दिया था? देखिए, उसमें हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें हमें अपनी लिमिटेशंस देखनी है। हमें इस बारे में सही तरह से नहीं है। हमारी आर्मी जवाब देती है, हर बार भरपूर जवाब देती है। हमें एक अलग नज़रिया दिखाया जाता है कि हमने हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी तरफ से पूरा जवाब दिया जाता है। वो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करेगा तो हम उसको जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। के कहा जा रहा है, अवाम का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, हम किसी भी मुल्क के साथ इस तरह की जंग अफोर्ड कर सकते हैं? और वो मुल्क जिसके साथ हमारी ट्रेड होती हो, जिसके साथ हमारे लेन देन के मामलात होते हो, जिसके साथ हमने डिफरेंट डील्स की हो। लेकिन डील्स के अलावा भी हमारी जो अंदरूनी हालात हैं वो हम अच्छी तरीके से बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारी आर्मी बाहर, हमारे बॉर्डर्स की रखवाले जो हैं, मैं सबको सल्यूट करता हूँ। मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ हमेशा खड़ा रहूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तान आर्मी दुश्मन को मैली नज़र से हमारे मुल्क की तरफ नहीं देखने देती। हम हमारे अंदरूनी मामला जो भी हैं हमने उसे खुद सेटल करना है, उसके लिए स्टेप हमने खुद लेना है। हम बाहर वालों को किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे, चाहे उसमें कोई भी आ जाता है। हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली नज़र से देखेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमें अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को अगर आगे तरक्की देनी है तो हमें अपने हालात खुद बदलने हैं, हमें खुद को सही करना है। हम दूसरे को गलत कहने से पहले अपने गिरबान में जाकर हम कैसे हैं। मैं आपको बुरा कहता हूँ उससे पहले मैं खुद बुरा हूँ। जब एक चीज़ महंगाई हुई है तो मैंने उसको खुद कंट्रोल नहीं किया, तो मैं दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि अवाम ने बढ़ा दिए, हुकूमत ने बढ़ा दिए। पहले हमें तो खुद ठीक होना पड़ेगा। अगर महंगाई हो रही है तो हमें उस पर एहतजाज करना चाहिए, और ये हमारा हक भी है, हमारा राइट भी है। हमारी हुकूमत हमें उसका हक देती है। जब हम उस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उस मामलात पे बोलेंगे नहीं, तो हमारे मामलात कैसे सेटल होंगे?
कभी भी सही नहीं होंगे, हम तो उसे और ज़्यादा ख़राब कर देंगे।